हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 249 क्लास है। जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था कि हम अनमोल वचन की टॉक में आपके सपनों को किस तरह से विद्यार्थी के रेफरेंस पॉइंट से, एक स्टूडेंट के रेफरेंस पॉइंट से हमने पिछली टॉक दी थी। इस टॉक में भी हम स्टूडेंट के रेफरेंस पॉइंट से, यदि आपका सपना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने का है, यदि आपका सपना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने का है, तो हमारी टॉक आप ही के लिए है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के संबंध में ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि उसके संबंध में यदि आपकी जागरूकता है, मीन्स आप की पिकअप अच्छी है, आप चीज़ों को याद करने के लिए तत्पर हैं, आप अपनी रिटेनिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने माइंडसेट को ओपन रखते हैं। यदि आप ओपन माइंडसेट से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जिन बातों को हम बताने जा रहे हैं उनको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। छोटे छोटे गोल अगर आप बनाएंगे और छोटे छोटे गोल को डेडलाइन के साथ जोड़ेंगे और इनाम के साथ जोड़ेंगे, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं आपको। छोटे छोटे गोल बनाएंगे और छोटे छोटे गोल को किसी डेडलाइन के साथ जोड़ेंगे और साथ में इस बात पे भी विशेष ध्यान रखेंगे कि उस डेडलाइन को पूरा करते ही आपको इनाम मिलेगा। मेमोरी कार्ड्स, हर विषय के संबंध में मेमोरी कार्ड बना लें। मेमोरी कार्ड किसी चीज़ को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है और हमने शायद पहले डिस्कस किया हो या ना किया हो, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं। फिर भी हम आपको आज की टॉक में ये भी बता रहे हैं, हमारी जो टॉक है ये हरिओम अनमोल वचन की टॉक है, लेकिन स्पेसिफिकली हम आपको बता दें कि हरिओम रियल टाइम क्लास नाम का एक प्लेलिस्ट है। हरिओम रियल टाइम क्लास एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हम सिर्फ इस बारे में ही बात करते हैं कि जो विद्यार्थियों को अच्छे नंबर लेने के लिए क्या चीज़ फॉलो अप करनी चाहिए। वो प्लेलिस्ट उसी के लिए है और उसमें बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी वो फ़िलहाल वीडियो जो है प्राइवेट जोन में है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो प्राइवेट जोन में है। लेकिन कुछ वीडियो हम उसको पब्लिक जोन में भी डालेंगे ताकि आप उसको देख सकें। दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। पहला यहाँ पे हम फॉर्मूला दे रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो फॉर्मूला है कि आप कोई चीज़ याद करें पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से, या फिर हम ये कहें क्वेश्चन टू आंसर के माध्यम से। यदि आप पॉइंट के माध्यम से अपनी लर्निंग के ट्रैक को बढ़ाना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से आप पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूले से अपने लर्निंग के डेटाबेस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूसरा है एक समरी शीट बना लें। हमने आपको पहले भी शायद बताया हो कि आपको अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको उस कंपटीशन एग्ज़ाम के जो एरिया जोन है, मीन्स कितने सब्जेक्ट आपके पास हैं, और उन सब्जेक्टों का, हर सब्जेक्ट का एक शीट, जिसे हम समरी शीट कहते हैं, पॉइंट समरी शीट बनानी चाहिए। पॉइंट समरी शीट का मतलब ये है कि यदि अकाउंट है तो आप पॉइंट समरी शीट पर लिखें कि अकाउंट के कौन कौन से टॉपिक आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। सिर्फ टॉपिक लिखने हैं आपने। इस तरह से यदि मैथ है तो आपको टॉपिक लिखने हैं, तो आपको इन जो समरी पॉइंट शीट है आपको इनका एक चार्ट बनाना है। और अगर आपके सब्जेक्ट 5 है तो 5 चार्ट बनेंगे और उन 5 चार्ट को आपको अपने स्टडी रूम में एक दीवार के ऊपर पेस्ट करना है
और इन सभी चार्ट को एक बार आपने देखना है सुबह मॉर्निंग में। ये बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है जिससे आपको पता लगेगा। और फिर हम आपको बता दें कि पढ़ाई के संबंध में एक होता है कि पास होना। यदि आप पढ़ाई के संबंध में या कंपटीशन एग्ज़ाम के संबंध में सिर्फ पास होने के मन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अच्छा है। आप जो बुक्स आपको किसी स्कूल या कॉलेज ने प्रोवाइड की हैं वो पढ़ लें, लेकिन यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं या इसके बेस पे कंपटीशन एग्ज़ाम आगे क्रैक करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम चाहेंगे कि आप पहले से ही जो बच्चा पढ़ाई के संबंध में ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि हमारे जीवन में हमारी जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, हमारे जीवन में हमारी जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है उसका डायरेक्ट संबंध हमारी पढ़ाई से। जितना व्यक्ति पढ़ाई करेगा उतना उसके डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस की रिफाइनमेंट आएगी। जितना आप पढ़ाई करते हैं उतना आप डिसीज़न को रिफाइन कर पाते हैं, जल्दी डिसीज़न ले पाते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी हमारी इस टॉक को हरिओम अनमोल वचन की टॉक के माध्यम से सुनना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तो आपको हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई जो है हमारी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करती है। लेकिन यहाँ पे हम किसी अन्य व्यक्ति को जो पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल न्यूटन है, हम उसको डीमोटिवेट करना नहीं चाहते। उसके संबंध में हम चाहेंगे कि वो हरिओम करंट अफेयर की डिस्कवर योर टैलेंट की 6 ABCD टॉक सुने। हरिओम करंट अफेयर की क्लास नंबर 6 ABCD जो डिस्कवर योर टैलेंट की है, उसके माध्यम से पढ़ाई के बिना भी आप अपने जीवन में कोई विशेष महान उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर दोबारा से पढ़ाई पे आते हैं। नोट्स बनाएं। अगर नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बनाना इसलिए आवश्यक है विद्यार्थी के लिए अच्छे नंबर लेने के लिए, नोट्स बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नोट्स जो हैं वो हमारी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में अच्छे हैं। यदि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए आपको फिजिकली अपने नॉलेज के डेटाबेस को एक्सप्लोर करना है तो स्थिति में आपको फिजिकली नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से भी चीज़ों को, मतलब आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप है, उस स्थिति में आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया को स्किप डाउन कर सकते हैं। उस स्थिति में आप हाइलाइटर ले लें और हाइलाइटर को डार्क करें कि जो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी आप कर रहे हैं उसको हाईलाइट करें। आप ये बात चेकआउट जरूर करें, विद्यार्थी को ये बात चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको ड्राइविंग फोर्स के रूप में मोटिवेट करती है। विद्यार्थी को ये बात चेकआउट करना जरूरी है कि कौन सी चीज़ है जो उसको मोटिवेट करती है पढ़ाई करने के लिए। अपनी रूटीन को एस्टेब्लिश करना, एक सिस्टमेटिक, अब हमें नहीं पता कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि यदि आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके पढ़ाई करते हैं तो संभावना है कि आपकी रिटेनिंग पावर भी अच्छी होगी, आपकी रिव्यू पावर भी अच्छी होगी। अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। ऑलवेज ट्राई टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर आउटपुट। अपनी आउटपुट को, परफॉर्मेंस को चेक करना। ये बात चेकआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपका अच्छा लर्निंग स्टाइल कौन सा है। किसी चीज़ को रिटेन करने के संबंध में आप कैसे चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। हम बार बार अपनी टॉक में ये बात कह रहे हैं कि हम एसोसिएशन, चीज़ों को एसोसिएट करने के जो कंसेप्ट है उस पर हम बात करेंगे कि कैसे चीज़ों को एसोसिएट किया जा सकता है, कि एसोसिएट के माध्यम से हम अपनी रिटेनिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में हमने बार बार
ये कहा कि हम टॉक देंगे लेकिन अभी तक टॉक दी नहीं। प्रयास करेंगे कि अगली बार हम आपको टॉक दें। नॉर्मली एक विद्यार्थी के लिए मल्टीटास्किंग करने से परहेज करना चाहिए। मल्टीटास्किंग करने वाला बच्चा जो है कहीं पहुंच नहीं पाता। तो यहाँ पे हमने मल्टीटास्किंग करने से परहेज करना है। अधिक मात्रा में पानी पीना है और रेगुलर इंटरवल के माध्यम से चीज़ों को पढ़ाई करनी है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।